जो व्यक्ति स्त्री मोह में पड़ता है वो कौन सा पाप करता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात दोस्तों, अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता और ना ही जानने की यह चाह न तो भगवान ने दी है और ना प्रकृति ने दी है और ना ही यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण की है, इसलिए इसे वह स्वयं ही मिटा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिन व्यक्तियों के शरीरों का जीवन और मरण चलता रहता है वे अपनी सीमित बुद्धि और योग्यता से असीम परमात्मा को कभी जान सकते हैं, कभी नहीं जान सकते हैं। किसी उद्देश्य या लक्ष्य पर एकाग्र करने वाली शक्ति का नाम बुद्धि है। अच्छा बुरा, प्राप्त अप्राप्त, सत्य असत्य, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, नित्य अनित्य, इस जानकारी का नाम ज्ञान है। शरीर और संसार को नष्ट होने वाला जानकर भी इसमें रहकर मैं और मेरा करना मोह है और इनसे अलग रहने का नाम मुक्ति है। अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड न मिले, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य होता है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके परमात्मा के ध्यान से लगाना दम है। जो भी व्यक्ति परमात्मा का ध्यान लगाता है उसे दम कहा गया है तथा मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से अलग करने का नाम सम होता है। मन, इंद्रियां और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहते हैं। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्त होती है तो उसे दुख कहा गया है। अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख एवं कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यह अहिंसा है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम समता होता है। मांगने से कम मिले, ज़्यादा मिले या बिल्कुल नहीं मिले, तब भी विचलित न होकर मन को शांत और संयमित रखने का नाम तुष्टि होता है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आए, मुसीबत आए, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। अपनी कमाई में से बिना फल की आशा और अहंकार के कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद को देने का नाम दान होता है। जैसे एक ही हाथ में अलग अलग आकार एवं भाव की उंगलियां होती है, वैसे ही भगवान एक ही है, लेकिन उनके प्रकट होने का भाव अलग अलग होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग भगवान को तो याद करते हैं, कुछ लोगों के मन में हमेशा भगवान का चिंतन चलता रहता है। भगवान को याद करना, नकली चिंतन करना और हमेशा चलने वाला चिंतन असली होता है। पहले वालों को करना पड़ता है और दूसरा वाला श्वास की भांति अपने आप निरंतर चलता रहता है। मैं कहाँ कहाँ, किस किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में परमात्मा का चिंतन करूं। जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है वहाँ वहाँ ही तू मुझे मौजूद पाता है। स्कंद शिव जी के पुत्र और देवताओं के सेनापति है। इनके 6 मुंह और 12 हाथ है। जो व्यक्ति ओम एक अक्षर प्रणव को बोलकर भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होता है। पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा और वृक्षों में पीपल सर्वश्रेष्ठ होता है। हाथियों में ऐरावत, अस्त्र, शास्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु और सर्पों में वासुकी श्रेष्ठ है। वायु से सब चीज़ें पवित्र होता है।
वायु से ही निरोगता आती है। इसे परमात्मा का ही रूप समझना चाहिए। कृति, श्री वाकु, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये सातों संसार की श्रेष्ठ नारियां हैं। इनमें कृति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये 5 प्रजापति दक्ष की, श्री महर्षि भृगु की तथा वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य का लक्ष्य सांसारिक धन संपदा का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है बल्कि एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना है, उसमें सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान भूमिका निभाती है, परंतु दोनों में ज्ञान के मुकाबले भक्ति की महिमा अपरंपार होता है, क्योंकि ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है जो निरंतर बढ़ता चला जाता है। नेत्रों की दृष्टि और शब्द आपस में कभी नहीं टकराती। संसार से लगाव नहीं रखना चाहिए, समाज से लगाव रखना चाहिए। शरीर से लगाव रखने से अहंकार का भाव बढ़ता चला जाता है, जबकि समाज से लगाव रखने पर अहंकार समाप्त हो जाता है। दूसरों की पैसों और चीज़ों तथा शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं होता, बल्कि अपने लिए कुछ भी न चाहकर दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे मिले, उन्हें सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सच्ची सेवा होता है। प्राणी 4 तरह से जन्म लेते हैं। पहला जन्म लेते हैं गर्भ से जन्म लेने वाले, जैसे कि मनुष्य एवं पशु इत्यादि, और अंड से जन्म लेने वाले पक्षी, सर्प आदि। स्वेद या पसीने से पैदा होने वाले, जैसे कि जूं, लीक इत्यादि, तथा उद्भिज या पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाला वृक्ष, लता आदि। इन्हें क्रमशः जरायुज, अंडज, स्वदज, उद्भिज कहते हैं। जो गर्भ से जन्म देते हैं उसे जरायुज कहा जाता है, और जो अंड से जन्म देते हैं उसे अंडज कहा जाता है। जो स्वेद या पसीने से जन्म देते हैं उसे स्वदज कहा जाता है। और दोस्तों, जो पृथ्वी को फोड़कर यानी कि उद्भिज से जन्म देते हैं उसे उद्भिज कहा जाता है। सत्व, रज और तम नामक तीनों गुण प्रकृति से ही पैदा होता है, और शरीर में स्थित जीव आत्मा को नाशवान शरीर में बांध देते हैं। इससे यह भाव पैदा होता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है। तीनों गुणों में सत्व गुण सबसे निर्मल और स्वच्छ होने के कारण व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाला होता है। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।